हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेस्टिंग एंड वैलिडेशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट आवर टॉपिक, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। टेस्टिंग एंड वैलिडेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक बार डेटा सेट को समझते हैं। डेटा सेट क्या होता है और कैसा दिखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव अ लुक एट अ डेटा सेट। डेटा सेट लुक्स समथिंग लाइक दिस। हमने पिछली क्लासेस में डेटा सेट पढ़ा है। सो आपको अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इन्हें समझने में। मैं एक फटाफट क्विक रिकैप दे देता हूँ डेटा सेट का, क्यों कैसा दिखता है। So this is how a data set looks like. Okay, let's say ये हमारा डेटा सेट है। अभी मैं इसमें वैल्यूज भर रहा हूँ। ओके, तो मान लेते हैं हम एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाना चाहते हैं। मशीन लर्निंग मॉडल बेसिकली हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, इसलिए हम मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं। मान लेते हैं हम अपनी मशीन लर्निंग मॉडल बनाना चाहते हैं फ्रेंड के मार्क्स प्रिंट करने के लिए, किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स प्रिंट करने के लिए क्लास में किसी भी स्टूडेंट के क्या मार्क्स हैं। तो हम मार्क्स यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा होगा मार्क्स सेक्शन, मार्क्स। ओके, ये है हमारे मार्क्स जो हमें प्रिंट करने हैं। अब ये मार्क्स किन कंडीशंस के बेस पे प्रिंट किए जाएंगे या किस फीचर के बेस पे प्रिंट किए जाएंगे। कोई रीजन तो होना चाहिए मार्क्स प्रिंट करने का ना। सो लेट्स से हमारा जो रीजन है मार्क्स प्रिंट करने के लिए वो है नंबर ऑफ आवर्स, मतलब एक बच्चा कितने घंटे पढ़ता है। ठीक है, हम इसमें डाइट भी इंक्लूड कर देते हैं, किस तरह की डाइट लेता है। हम स्लीप आवर्स इंक्लूड कर सकते हैं, वो बच्चा कितनी देर सोता है। ऐसा तो नहीं कि हम सब 8 घंटे सोते हैं और वो सिर्फ 4 घंटे सोता हो और बाकी टाइम पढ़ता हो। क्या ऐसे ऐसे एफिशिएंसी आ सकती है? नहीं पता, बट वो काम मशीन लर्निंग पे छोड़ देते हैं ना। और क्या रीज़न हो सकते हैं? नंबर ऑफ आवर्स, राइट। ओके, हम बुक्स की बात कर सकते हैं जो ज़्यादा मार्क्स आ रहा है किस तरह की बुक्स रेफर करते हैं। इसके बेस पे हमारे पास कुछ डेटा होगा, लाइक एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है वो इतने घंटे पढ़ता है, इस तरह की डाइट फॉलो करता है, इस तरह का स्लीप आ रहा है, इस तरह की बुक्स पढ़ता है, और ये उसके सर्टेन मार्क्स आ गए। हमारा पूरा डेटा सेट प्रिपेयर होता है। अब इस डेटा सेट को एक बार समझते हैं कि डेटा सेट होता क्या है। डेटा सेट की हर वैल्यू को एक इंस्टेंस कहा जाता है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू की बात करूँ तो डेटा सेट की किसी भी वैल्यू को कहा जाता है इंस्टेंस। इंस्टेंस। ओके, डेटा सेट में दो सेक्शन होते हैं, एक जो हमें इनपुट में देना होता है और दूसरा जो हमें आउटपुट देना होता है। वो कुछ इस तरह से डिवाइडेड होता है। हमें आउटपुट में क्या चाहिए? हमें मार्क्स से तो आउटपुट में चाहिए। मैं तो चाहते हैं हम मार्क्स से तो प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, तो ये होगा हमारा आउटपुट जो हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। तो ये होगा हमारा इनपुट जो हम मशीन को देंगे, जिसके बेस पे हम प्रेडिक्शन करना चाहते हैं। तो हम मशीन को नंबर ऑफ आवर्स देंगे। हम हमें लेट्स से हमारा एक फ्रेंड है, ये हमारा एक फ्रेंड है, ये थोड़ा वेird दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। हमें इसके मार्क्स प्रिंट करने की क्या ये कितने मार्क्स स्कोर करने वाला है एग्जाम में। तो हम इसके नंबर ऑफ आवर्स देंगे अपनी मशीन को कि ये इतने घंटे पढ़ाई करता है, इस तरह की डाइट फॉलो करता है, इसलिए बार इतना है, ये इतने घंटे सोता है और इस तरह की किताबें पढ़ता है। तो मशीन क्या करेगी, उसकी डेटा को एनालाइज करके हमें आउटपुट देगी कि इसके इतने मार्क्स आने चाहिए। दिस इज द प्रिडिक्शन जो मशीन हमें प्रिडिक्शन देगी, इसके मार्क्स इतने आने चाहिए। इट इज नॉट सर्टेन कि इतने मार्क्स आएंगे। दिस इज द प्रिडिक्शन। ओके, लेट्स कंसीडर अ केस। ओके, दिस इज द डेटा फ्रेम। थोड़ी सी और टेक्नोलॉजी समझ लेते हैं अपने डेटाबेस या डेटा सेट की। डेटा सेट की ये सारी वैल्यूज जिसके बेस पे हम प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं, इन्हें कहा जाता है फीचर। फीचर, कुछ बुक्स इसे एक्स कह के रिप्रेजेंट करती हैं और इसे हम कहते हैं लेबल्स। कुछ बुक्स इन्हें इसे वाई भी कहती है, लेबल्स को वाई भी कहते हैं। तो एक्स और वाई मतलब फीचर्स एंड लेबल्स, राइट। इज द इनपुट, दैट मींस फीचर इज द इनपुट। फीचर हमारा इनपुट होता है और लेबल्स हमारे आउटपुट होते हैं, वाई हमारा आउटपुट जो भी हम मशीन से चाहिए। ओके, सो कंसीडर अ केस। मान लेते हैं एक स्कूल में टीचर ने 5 क्वेश्चन करवाए। टेक सम क्वेश्चंस। 5 + 5, 7 + 1, 8 + 6, 4 + 3 एंड 2 + 2। सो इसका आउटपुट 4, इसका आउटपुट 10, इसका आउटपुट 8, इसका आउटपुट 14, इसका आउटपुट 7।
ये हमारा गए आउटपुट्स। फिर ये क्वेश्चन क्लास में टीचर ने पढ़ाते समय यानी ट्रेनिंग के समय करा दिए, और सेम क्वेश्चंस टीचर ने एग्जाम में दे दिए टेस्टिंग, तो क्या होगा, कितने मार्क्स आएंगे बच्चे के? डेफिनेटली टॉप, सभी बच्चे टॉप करेंगे, सभी बच्चे फर्स्ट आएंगे। व्हाई? बिकॉज दे हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दीज क्वेश्चंस। और सेम क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं क्योंकि वो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, तो सेम क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे तो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है टॉप करेंगे। इसीलिए हमें टेस्ट ट्रेनिंग से अलग बनाना पड़ता है। एंड द सेम थिंग गोज फॉर अ मशीन लर्निंग मॉडल। अगर हमने जिस डेटा पे हमने मशीन को ट्रेनिंग दिया, अगर हम उसी डेटा पे उसका टेस्ट लेने लगेंगे तो 100% एक्यूरेसी देगा। हम चाहते हैं मॉडल को, अगर हमारा मॉडल कुछ गलती कर रहा है तो हम उसे समझना चाहते हैं, बट अगर हम ट्रेनिंग डेटा के ऊपर ही टेस्ट करने लग जाए तो हम कभी मॉडल की गलती पकड़ नहीं पाएंगे। वेरी माय पॉइंट। So that will become difficult to identify the mistakes made by the model if we are training our model um, on data itself, on the if are testing our model on trained data itself. So what we do, हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा सेट को डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट। ऑलरेडी हम पहले कॉलम वाइज हम डिवाइड कर चुके थे, हमने फीचर्स को अलग किया, लेबल को अलग किया। नाउ वी डिवाइड इट इंस्टेंस वाइज। तो कुछ पार्ट हम ट्रेनिंग के लिए रख लेते हैं, जनरली 80%। कुछ पार्ट हम कुछ पार्ट हम ट्रेनिंग के लिए रख लेते हैं, अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए, और कुछ पार्ट हम टेस्ट के लिए रख लेते हैं। So this is how we divide our data set in train and test data. So these are test data, हम ट्रेनिंग डेटा पे ट्रेनिंग देते हैं और टेस्ट डेटा पे टेस्ट करते हैं अपने मॉडल की एक्यूरेसी को, हमारा मॉडल टेस्ट डेटा पे किस तरह परफॉर्म कर रहा है, एक ऐसे डेटा पे जो उसने पहले कभी नहीं देखा, उस पर वो किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है। तो दिस इज द डिविजन ऑफ ट्रेन एंड टेस्ट। ओके, नाउ कम्स द टर्म वैलिडेशन। वैलिडेशन, अब वैलिडेशन की बात करते हैं। उससे पहले एक चीज और, जनरली हम अपने ट्रेनिंग डेटा को 80% और टेस्ट डेटा को 20% रखते हैं जनरली। आप अपने अकॉर्डिंग या नीड के अकॉर्डिंग, मॉडल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं वैलिडेशन के बारे में। वैलिडेशन क्या होता है? कमिंग वेरी फास्ट टू वैलिडेशन। वैलिडेशन इज नथिंग बट अ पार्ट और अ डिवीजन ऑफ डेटा क्रिएटेड फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा। तो हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग डेटा को फर्दर डिवाइड करते हैं। हमारा टोटल डेटा था, टोटल डेटा को हमने डिवाइड किया ट्रेन और टेस्ट में। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डिवाइडिंग अ ट्रेनिंग डेटा फर्दर इन टू पार्ट्स। ये तो ट्रेनिंग के लिए यूज होगा फर्स्ट पार्ट, और ये सेकंड पार्ट यूज होगा वैलिडेशन के लिए। नाउ व्हाट इज वैलिडेशन? ना क्वेश्चन तो यही आ गया, वैलिडेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हियर वैलिडेशन। ओके, वैलिडेशन क्या है? जब मशीन ट्रेन हो रही है किसी डेटा पर, वो मशीन अपने आप को करेक्ट भी तो करेगी। अब मशीन ने ट्रेनिंग डेटा पर अपने आप को ट्रेन किया, और उसी ट्रेनिंग डेटा में से उसने एक इंस्टेंस उठाया अपने आप को चेक करने के लिए कि क्या मैं सही हूं। अब मशीन ने जिस डेटा पे ट्रेनिंग ली है, अगर वो उसी डेटा का इस्तेमाल करेगी अपने आप को चेक करने के लिए, तो मशीन को तो लगेगा हाँ मैं तो परमात्मा हूँ, मुझे तो सब आता है ना। तो इसीलिए हम एक वैलिडेशन डेटा बनाते हैं, या एक एक डेटा सेट डेटा का एक डिवीजन बनाते हैं वैलिडेशन नाम का, जो हम ट्रेनिंग के टाइम में मशीन को देते हैं। मशीन बचे हुए डेटा पे ट्रेनिंग करती है और वैलिडेशन डेटा पे अपने आप को टेस्ट करती है कि क्या वो सही प्रिडिक्ट कर रही है या नहीं। अगर नहीं तो अपने आप को इम्प्रूव करती है। आफ्टर इम्प्रूवमेंट हमें एक मॉडल मिलता है। हम उस मॉडल को अगेन जब हम अश्योर्ड होते हैं कि हाँ ये मॉडल सही है हमारे लिए, तो व्हाट वी डू, हम उस मॉडल को कंप्लीट डेटा पे ट्रेन करते हैं, एंड देन वी टेस्ट दैट मॉडल ऑन अ टेस्ट डेटा। So this is the division between train, validation and test. Hope the topic is clear.